भी जवान भाइयों को, नायक हवलदारों को, जेसीओ साहिबान को और अधिकारीगण को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो मैं ये उम्मीद करता हूं सब लोगों, मेरे भाइयों, कि आप लोगों ने मेरी जो फर्स्ट वीडियो है हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो जरूर देखी होगी, क्योंकि जो भी वीडियोस आएंगी वो एक दूसरे से रिलेट होंगी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सेकंड वीडियो में जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है उससे रिलेशन नहीं बनेगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में कि इस वीडियो में जो बताया है वो पीछे से रिलेट है। तो आज हम इस वीडियो में ज्यादा लंबी ना करते हुए चर्चा करेंगे, एक सिनारियो हम लेंगे कि एक फौजी भाई जब अपनी सर्विस कंप्लीट करके आता है तो आने के बाद उसके साथ कैसे प्रॉब्लम आती है उसको, और वो कैसे अपना सर्वाइव कर पाता है और फिर कैसे कैसे बर्बाद होने के बाद दोबारा उठता है और अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाता है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल के ऊपर केवल और केवल अपने फौजी भाइयों को सिखाने के लिए जो बिजनेस का एक कंप्लीट, ये मान लीजिए कि बिजनेस स्कूल है ये आपका, और आप इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप बिजनेस सीखेंगे। आप अपनी अभी से एक डायरी या कोई मोटी जो रजिस्टर है उसको आप लगा लें और स्टेप बाय स्टेप आप उसको नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको लाइफ टाइम वो काम आने वाला है। आने के बाद जो भाई अपना लाइफ में अच्छा बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर लर्निंग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और आप इसको हल्के में ना ले, सीरियस हो जाएं, क्योंकि सिनारियो ऐसा है, सबको पता है कि आने के बाद, पेंशन आने के बाद आपको यहाँ पे अच्छी नौकरी नहीं मिलनी है और फिर वही 18,000 रुपए में पुलिस में धक्के खाओगे, किसी को जिसको आप नहीं चाहोगे उसको फिर सलूट मारने पड़ेंगे, और उसके बाद या तो फिर आप वहां से छोड़ के घर बैठ जाओगे, और अगर करोगे भी तो आपका खर्चा हो जाएगा 10-15 हजार रुपए, तो 3-4-5 हजार रुपए बचा क्या करोगे। और वो लोग जो कि केवल पेंशन में संतुष्ट है, ठीक है, उनके लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो देखो या ना देखो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपने आर्मी ज्वाइन किया था क्योंकि आपको देश के लिए कुछ करना था, या कुछ भाई ठीक है पैसा कमाने के लिए गए थे तो उनका वो भी ख्वाब वहां पे पूरा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आर्मी की अपनी अच्छी खासी तनख्वाह है, मैं ये नहीं बोलता कि कम है, बट उसमें आप नॉर्मली अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे जिससे कि आप लग्जरी लाइफ जी सको। और सबका हक है एक लग्जरी लाइफ जीने का। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़े जो बिलियनियर्स या मिलियनियर्स है उन्हीं के वो हिस्से में लिखा गया है। आप एक जिंदगी मिली है, आप इसको अच्छी तरह करो, अच्छी तरह बिताओ, और अच्छी तरह बिताने के लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस करना सीख जाएंगे। देखिए, कोई भी नौकरी करने वाला कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर आपको रियली में अमीर होना है तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल अपना नजर बनाए रखना है। कोई भी वीडियो आए उसको एकदम सीरीज वाइज देखते रहना है। तो ज्यादा ना लेक्चर देते हुए अभी हम अपने एक सिनारियो को देखते हैं कि उस सिनारियो में उस भाई के साथ क्या हुआ, कैसे उसने अपना सर्वाइव किया, कैसे एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हम एक सिनारियो लेते हैं। मैं ऐसे ही किसी का मैं जानता नहीं किसी को पर्टिकुलरली, बस मैं एक सिनारियो ले रहा हूँ हवलदार जयबीर की जो जर्नी है फ्रॉम आर्मी सर्विस टू बिजनेस सक्सेस। ठीक है, अभी इसमें हम ये जानेंगे कि ये जयबीर की जो लाइफ का सर्कल रहा है, कैसे इसने आर्मी में टाइम बिताया और फिर कैसे आने के बाद सक्सेस हासिल किया और क्या क्या गलतियां की। देखिए, डेडिकेशन एंड सर्विस, समर्पण और सेवा। जब हवलदार जयबीर सिपाही से भर्ती हुआ था, ये सोच के भर्ती हुआ था कि मुझे देश की सेवा करनी है और मैं अपने देश की सेवा में अपनी जी जान झोंक दूंगा, और वही किया। जयबीर ने सिपाही से लेकर हवलदारी तक, जो कि हवलदार से वो 24 साल में, अगर सिनारियो लेते हैं 24 साल में अगर पेंशन आ गया, तो जयबीर क्या हुआ, आर्मी में जाने के बाद अपना जो होता है सिस्टम की भाई सीनियर की इज्जत करनी है और अपना जो दिया हुआ डिटेलमेंट है उसको कंप्लीट करना है, चाहे वो किसी भी चीज कुछ भी हो, ट्रेड वर्क हो, है ना, कहीं ट्रेनिंग में हो या कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में, जो भी उसको काम मिला उसने एकदम अपने आप को समर्पित करके सेवा भावना से सभी काम को किया, और वो सेना में एकदम परफेक्ट होता है ऐसा सैनिक। तो हम एक परफेक्ट सैनिक का ही सिनारियो लेते हैं। ठीक है, उसने बिल्कुल अच्छी तरह अपनी सर्विस की, कोई फालतू नहीं हुआ, कभी उसने एमएच के चक्कर नहीं काटे, कभी उसने डुप्लीकेसी नहीं किया कि मैं बीमार हो गया हूँ अभी मैं आज नहीं उठूंगा चारपाई से, और कि कभी सीनियर का उसने नेगलेक्ट, कभी सीनियर को कभी नेगलेक्ट नहीं किया, कभी किसी भी डिटेल, कोई भी डिटेल आने पर उसने मना नहीं किया, चाहे हार्ड हो डिटेल चाहे सॉफ्ट हो, और उसने जहां भी उसको डिटेलमेंट मिली बड़े अच्छे तरीके से उसने उस काम को अंजाम दिया है, और सभी सीनियर उससे खुश थे, और वो एक वहां पे परफेक्ट सोल्जर के रूप में अपनी सेवा दे रहा था।
आगे चलते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी आप ये देखिए कि सेवा करते करते, वो देश सेवा करते करते उसको जहां रिटायरमेंट मिली, चाहे वो गया ग्लेशियर में भी गया हो, चाहे वो फील्ड एरिया में भी ड्यूटी किया, या उसने नाइट ड्यूटी भी किया, तो बहुत बढ़िया काम किया। बट इसको करने के साथ साथ जयवीर ने क्या गलती किया कि अब इसमें दिखा वित्त नियोजन की कमी। उसने ना तो अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और ना उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। तो अब देखिए यहाँ से उसका क्या है, भी गेम चेंज हो रहा है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जो सोल्जर, जो अपने भाई हैं, जो फौजी भाई हैं, अच्छा काम करते हैं फौज में, ये करना चाहिए, ये बिल्कुल कंपलसरी है, ये जरूरी है। इसके लिए कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ऐसा मत करो, ये करना चाहिए। बट उसके साथ साथ आपको देखिए अपने जो अफसर साहिबान है, जैसे सीओ साहब दरबार में सब कुछ बताते हैं, भाई अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, फैमिली से कनेक्ट रहो और अपना सारा जो मैनेजमेंट है वो उसका भी उस तनख्वाह में जो मिलती है आर्मी की तरफ से उसमें करो आप सब कुछ। तो यही गलती जो जयवीर ने किया कि वो दिन रात काम कर रहा था और रेस्ट टाइम में वो अपना जो ये जो चीज थी इसको मिस कर रहा था कहीं ना कहीं। अभी आगे चलते ही देखिए क्या हुआ फिर। पेंशन मिसमैनेजमेंट। अभी उसने पूरी सर्विस कर लिया, वो पेंशन आने के घर पर आ गया और उसने पेंशन के डॉक्यूमेंट बना लिए। अब सब कुछ करने के बाद फिर वो वहां पे काफी समझाया लोगों ने उसको, काफी समझाने के बाद भी वो बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, सब ठीक है, फिट है तो चलता रहता है, ऐसे ऐसे वो टाइम पास करके और वो पेंशन अपने घर पे आ जाता है। बट उसका जो पेंशन का मिसमैनेजमेंट था वो उसको बड़ा परेशान करने वाला था, क्योंकि अब तक उसने ऐसा नहीं किया, तो अब उसको अचानक से ये सब कुछ नहीं आ जाएगा। और वो एक मतलब आप मान लीजिए कि एकदम समर्पित था फौज के लिए और इसी वजह से वो ये सोच रहा था कि जैसा यहाँ चल रहा है ऐसा ही सिविल में चलेगा। तो सिविल का जो सिनारियो है वो फौज से एकदम अलग है। फौज में तो हम बहुत एक दूसरे की मदद कर देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्राउड फंडिंग करके उसकी हेल्प कर देते हैं। बट सिविल में ऐसा नहीं है दोस्तों। सिविल में अगर आपको कोई क्राउड फंडिंग वगैरह का अगर इमरजेंसी आने पे अगर करना है तो उसके लिए यहाँ पे कोई मदद करने वाला है नहीं। वो मदद करेंगे, मदद नहीं करते, वो अपने फायदे के लिए आपको पैसा देते हैं। अगर आप कोई अच्छा उनको कुछ बेनिफिट देने वाले हैं तभी आपकी यहाँ मदद करेंगे, अदरवाइज फौज की तरह ये कल्चर सिविल में है नहीं दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट आगे क्या हुआ देखिए, रियलाइजेशन एंड न्यू बिगिनिंग। देखिए पेंशन मिसमैनेजमेंट की वजह से जयवीर जब घर पे पेंशन आए तो जयवीर को कुछ समझ में नहीं आया कि भाई अब मैं ये जो मेरे को पेंशन आती है इसमें जो अमाउंट मिला है इसको मैं क्या करूं। और वो काफी मिलनसार और काफी ट्रस्ट करने वाला लोगों के ऊपर आदमी था। तो क्या हुआ कि यहाँ सिविल में बाज की तरह नजर बनाए रहते हैं कि जयवीर पेंशन आ गया तो इसके पास 30-40 लाख रुपए होंगे, तो 30-40 लाख को लोग कैसे लूट लेते हैं उसको पता भी नहीं लगता। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, बैंक तक एक फौजी आदमी को लूटते हैं। वो कैसे लूटते हैं मैं अभी बता देता हूँ। फौजी आदमी को बैंक से फोन आएगा कि भाई आपका तो बहुत टैक्स कट रहा है, आपको पता नहीं, आप पेंशन आए हो, आप हमारे पास यहाँ विजिट करो SBI में आके, हम आपको बताएंगे, आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने हैं, ये करना है वो करना है, नहीं तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा वगैरह वगैरह। मतलब कुछ झूठ बोल के आपको बुलाएंगे, फिर वहां पे आपको डराएंगे। कैसे डराएंगे मैं आपको ये आने वाले वीडियो में अपना सिनेरियो बताऊंगा कि मुझे कैसे कैसे SBI ने के एक बंदे ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी, वो पूरा समझाऊंगा। तो उसको वहां पे बोलते हैं कि भाई आप ये पॉलिसी ले लो, तो आपका इतना बोले आप ये दिखाओ अपना पीपीओ में 67,000 68,000 के समथिंग पैसा कटा हुआ था। तो अब फौजी आदमी बेचारा फाइनेंशियल प्लानिंग करता नहीं और वो अपने फौजी आदमी इवन अपने पे स्लिप को या अपने पीपीओ डिटेल को भी अच्छी तरह नहीं पढ़ पाता और ना कोशिश करता। कई बार कई ऐसे होते हैं, कई जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं वो सब जानते हैं, बट जो बेचारे ग्राउंड में काम करते हैं उनको इतना डीपली नॉलेज नहीं होता और वो बहकाव में आ जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, जयवीर का सिनारियो ये रहा कि उसके पास कोई स्किल्स नहीं थी एक्स्ट्रा जो कि सिविल में काम आए, जो सिविल में आने के बाद काम आए। अब जयवीर एक अच्छा ऑपरेटर था, एक अच्छा ये मान लीजिए सोल्जर था, वहां का उसको A to Z अपना ट्रेड वर्क से लेकर सभी काम आता था। बट सिविल में जो उसको स्किल्स की जरूरत थी, सॉफ्ट स्किल की, वो उसके पास थी नहीं। और यहाँ पे आने के बाद वो कोई भी काम नहीं कर पाया। नौकरी वो मिलती नहीं है, वही है कि नौकरी मिलेगी तो बस वही 18-20 हजार रुपए की, तो उसने वो प्रीफर नहीं किया और वो अपने पेंशन लेता रहा। पेंशन का भी सदुपयोग नहीं कर पाता था क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग उसको आती नहीं थी। तो उसने फिर ये देखिए रियलाइज किया और न्यू बिगिनिंग। फिर उसका दिमाग एकदम खुला, उसको जागरूकता आई और उसने सोचा कि यार ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे तो मैं बिल्कुल जनरल लाइफ जीऊंगा। और मेरा तो सपना कुछ और था, जयवीर का सपना तो था कि मुझे पैसा अच्छा कमाना है और लग्जरी लाइफ जीनी है। बट हुआ क्या कि अब उसका जो दिमाग खुला तो उसको लगा कि मैं कुछ सीखता हूं। तो देखिए दोस्तों, अब जयवीर का दिमाग खुला आने के बाद, तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगा कि जो जयवीर का आज दिमाग काम कर रहा है कि मैं अब आने के बाद और जब लूट पीट गया हूं, जब सिविल जनता ने उसको एकदम कैप्चर कर लिया, सारा पैसा उसका खत्म करा दिया, कहीं किसी ने मांग लिया और उसको मना नहीं कर पाया क्योंकि वो तो हेल्पफुल इंसान था। आर्मी में उसने ये देखा था कि सब अच्छे लोग होते हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आपके रिश्तेदार आपके नहीं है, यहाँ पे आपका परिवार भी आपका नहीं है, इवन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। बट उसके पास एक था कि उसकी पेंशन आ रही थी आर्मी का, ये वो शुक्रिया अदा करके अब उसने सोचा कि मेरे को पेंशन तो आ रही है, बट मैं अब इस पेंशन को सही जगह पे इन्वेस्ट करूंगा और सही इससे मैं इस पेंशन के दम पे जो मुझे मिल रही है गवर्नमेंट से, मैं कुछ नया चीज सीखता हूं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों अभी देखते हैं उस जयवीर को क्या रियलाइज हुआ और फिर उसने क्या किया, क्या स्टार्ट किया नया।
तो अब जयवीर को ये समझ में आया कि यार मुझे कुछ आता तो है नहीं, तो मुझे बिजनेस करना है कुछ अपना। तो उसने एक बिजनेस कोच हायर किया। हायर मीन्स किसी के संपर्क में आया वो अच्छा बिजनेस कोच, कोई भी आजकल ऐड आती रहती है, तो ऐसी बात नहीं है, सब वही चीज सिखाते हैं, बिजनेस कोच सब बराबर होते हैं, जो हम सिखाएंगे वही सब सिखाते हैं। वो शॉर्ट फॉर्मेट में सिखाते हैं और वो क्लैरिटी नहीं देते आपको कि जस्ट आपके हिसाब से। तो हम जो इस चैनल पे सिखाते हैं वो बिल्कुल आपके सिनारियो को मैच करके सिखाएंगे। वो सिखाते हैं सिविलियन के पास जो पैसा है, जो बिजनेस कर सकते हैं, जो माइंडसेट का खेल है ये, जो जिनका माइंडसेट ऑलरेडी है, बट उसने फिर भी एक अच्छा बिजनेस कोच हायर किया, उससे उसने बारीकियां सीखी, उसने कुछ नई स्किल्स सीखी, बहुत कुछ किया और बिजनेस कोच ने उसको एक अच्छा रास्ता दिखाया। अब क्या हुआ, अब उसने वही नई नई स्किल्स सीखी, जैसे भाई आपके बिजनेस में जो जो चीज रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने पहली वीडियो अगर आपने मिस की है तो उसको आप देख लेना, क्योंकि वो मैं आई बटन भी दे दूंगा यहाँ पे वीडियो में, तो आप उसमें क्लिक करके पहले वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद उसको पता लग जाएगा कि अब आपको पता लग जाएगा कि लर्निंग न्यू स्किल्स में मतलब वो बिजनेस करने के लिए जो चीजें होती हैं पहले उनके लिए आपको रेडी होना पड़ता है, ठीक है। तो भाई अब नई नई स्किल सीखी, ठीक है, उसने सीखना शुरू किया, थोड़ा टाइम तो लगा। अब नई स्किल्स उसने सीख ली तो उसने क्या किया, अब ये स्किल सीख के और उसने एक जबरदस्त नया बिजनेस को खड़ा कर दिया, ठीक है, सफलता की ओर बढ़ा, वो बिल्कुल बढ़ने लगा और नई स्किल्स में सारी चीजें आ जाती है। आजकल एक्चुअली टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उसने टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया और जो अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दिया, उसने लोगों से रिलेशन बनाने शुरू किए। बट अब ये जो रिलेशन थे, ये रिलेशन थे जयवीर के, जब वो 2-4 साल में बिल्कुल ये हो चुका कि फ्लैट हो गया था, अब उसको समझ में आ गया कि सिविल में सिनेरियो क्या है, अब मुझे कैसे रिलेशन किस वजह से बनाने हैं, तो वो सिविल में धीरे धीरे घुल मिल गया था। तो उसने जब लोगों से बिल्कुल ये सोच लिया कि अब कमाना तो ही नहीं से, देखो फौज में तो हमको तनख्वाह मिलती है, पर जो सिविल है, सिविल जो हमारी लाइफ है, वो क्या एक जंगल है। आप इसको ये ले, एक जंगल है ये। अब जंगल में शेर भी रहता है और हिरण भी रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो शेर है ना, वो है जो जो जिसके पास अच्छी स्किल्स हैं, और जो हिरण है बेचारा, हिरण तो बेचारा होता है। तो जो हिरण होता है उसको शेर खाता रहता है, ठीक है, कभी किसी हिरण को खा जाएगा तो कभी किसी हिरण को, और हिरण ये सोचता है कि मैं भाग लूंगा, पर जो शेर है ना उसके पंजे ऐसे होते हैं, वो उसको जकड़ लेता है। तो हम अब ये मानिए कि हम जहां भी जाते हैं ना, आप कभी आने के बाद रियलाइज करोगे या अभी भी कर रहे होगे कि हमको जो बड़ी कंपनी के मालिक हैं, जो अच्छा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, उनके पास स्ट्रेटेजीज होती हैं आपको कैप्चर करने के लिए, आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, और आपको कुछ भी बेच सकते हैं वो, और आप खरीदते हैं और ज्यादा रेट में खरीदते हैं। बट आपको इंपल्सिव बाइंग भी करनी पड़ती है। इंपल्सिव बाइंग मीन्स कि आपको वो क्या है कि आप लेने जाओगे बाजार में 2 आइटम, अब आपको वहां से बाजार 6 आइटम देके भेज देगा, 10 आइटम दे, क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजी है, जो आपको आइटम नहीं लेना होगा ना वो आपको सामने दिख जाएगा, तो इंपल्सिव बाइंग है। वहां पे स्ट्रेटेजी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कि आपको ऐसी चीजें सामने दिखाई जाएंगी जो उनको बेचनी है और आपके लिए वो काम की नहीं है, बट उनमें क्या होगा, एक चमक दमक होगी, उनके सिनेरियो, उनके ये होंगे कि वो उनके बेनिफिट्स आपको बता देंगे कि भाई इसमें ये फायदा, ये ले लो। और जो आपको काम की चीज लेंगे, उनको पता है दुकानदार को कि ये तो ये लेगा, इसके अलावा ये और दे दो इसको। तो ऐसे हम फंसते रहते हैं, और ये होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि वो करते हैं हमारे साथ। इसके अलावा भी बहुत सारी है, जो स्ट्रेटेजी पे आएंगे ना तब इसको पूरा समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जब भी सीख चुका था कि भाई सिविल में ऐसे ऐसे बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी और ये सब तरीके होते हैं बिजनेस को डेवलप करने के, तो उसने वो करना शुरू किया, उनको सीखना शुरू किया, कुछ उसने रिलेशन बनाए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसको जो जो उसने रिक्वायरमेंट थी उसको वो फंड अरेंजमेंट दोबारा करना पड़ा। उसको सब करने के बाद फिर जयवीर ने बड़ा बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया। अब वो प्रोडक्ट में भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है, वो किसी टाइप की भी एंटिटी हो सकती है, जैसे वेंचर कोई भी टाइप का बना सकता है वो। तो ये एक जर्नल सिनेरियो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है फौजी आदमी के साथ। अब टीचिंग ए वैल्यूएबल लेसन, अब जयवीर ने बिल्कुल ऐसा वैल्यूएबल जो है कि लेसन यहां से लिया कि भाई मेरे से गलती हुई है कि मैंने अपनी सर्विस के दौरान, अगर ये सब चीज जो आने के बाद मैंने सीखी है, सर्विस के दौरान अगर मैं सीख लेता तो एक तो मेरा पैसा बच जाता अब तक जो मैंने ऐसे ही वेस्ट कर दिया, जो लोगों ने मुझसे हड़प लिया, और दूसरा मैं आते ही इतना टाइम ना बर्बाद करके 3-4-5 साल जो बर्बाद हुआ उसका, मैं आते ही सेट हो जाता और पहले से मेरा रेडीनेस हो जाता। तो दोस्तों यहाँ उस जयवीर ने ये लेसन लिया, ठीक है। तो हवलदार जयवीर ने जब ये लेसन लिया तो अब उसको ये समझ में बात आ गई कि भाई ये जो चीज है ये मैं सबको बताऊंगा, क्योंकि मैं तो विक्टिम बन चुका हूं, आने के बाद मैं तो लूट चुका हूं, मेरे को तो सिविलियंस ने नोच लिया है, बट अब मैं क्या करूंगा, सभी मेरे फौजी भाइयों को बताऊंगा कि भाई आप ऐसा मत करना यार, आप वहां से तैयार होके आओ, आप वहां से सीख के आओ, आपके पास टाइम बचता है, ये मुझे पता है। अगर कोई बोले कि टाइम नहीं बचता तो मुझे नहीं बताना प्लीज ये बात, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सारा दिन फोन में ना
ये रील और शॉर्ट्स देख देख के टाइम पास करते हो और फालतू की चीजें देखते हो जिनको बिल्कुल आपके लिए आपको तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास तो अभी ऐसी एकदम चेंज आने वाला लाइफ में बहुत बड़ा। आपको पेंशन आने के बाद एकदम सेट होने के लिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा आते ही। नहीं तो फिर वो देखा था ना कि ये हमारे अग्निवीर, एक वो वायरल हुआ था कि गोबर का तसला लेके वो जा रहा था और फिर कवर पे लिख रखा था अग्निवीर। तो भाई ये जो अग्निवीर युद्धवीर जो भी आ रहे हैं अभी, इनको तो इनके लिए तो और जरूरी है। अगर आप 4 साल सर्विस करके जो वहां पे सेट हो गया, चलो ठीक है थोड़ी सी उम्र निकल जाएगी, नहीं तो फिर आपका तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो इसलिए आने के बाद अगर आपको जो 10-11 लाख रुपए सरकार दे रही है, उसको सही जगह पे आप फाइनेंशियल प्लानिंग तो जरूर सीख लें, साथ साथ में बिजनेस करना सीख लें। आप ज्यादा बड़ा नहीं तो आने के बाद पहले छोटा बिजनेस करो, छोटे से धीरे धीरे आगे बढ़ो। सारा सिनारियो कंप्लीट चीजें, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बिजनेस को मैं यहाँ पे इस चैनल पे सिखा ही रहा हूँ। तो अगर आप ये सीख लोगे, यहाँ पे ध्यान दे लोगे ना, तो लाइफ में आपको आने के बाद टेंशन नहीं होने वाली है। नहीं तो ये एंग्जाइटी खोपड़े के अंदर हो जाती है और आपका सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये जो मैसेज था सोल्जर्स को, ये जयवीर ने देने के लिए, अब जैसे मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ही जयवीर हूँ, तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप मुझे जयवीर समझो। भाई मैसेज टू सोल्जर्स ये है कि आप मेरी जैसी गलती मत करो। आप आने के बाद सेट हो जाओगे टाइम से, तो आप इसको बिल्कुल जयवीर की जो बात है उसको कान के बांध लो कि वहां से आपको सारी स्किल्स सीख के आनी है। अब कौन सी स्किल्स सीख के आनी? स्किल्स तो बहुत सारी होती है। अब आपको कोडिंग नहीं करनी आने के बाद, कोडिंग मतलब सॉफ्टवेयर नहीं बनाना नया, अगर कोई बना सकता है तो वेल एंड गुड, बट आपको नहीं बनाना। आपको जनरली ये देखना है कि मैं जाने के बाद जितनी मेरी तनख्वाह थी उससे ऊपर कैसे उठूं। मैं अगर 60,000 रुपए पेमेंट ले रहा हूँ, आज मैं 70,000 पेमेंट ले रहा हूँ, मैं 1 लाख पेमेंट ले रहा हूँ, तो मैं 2 लाख डबल कैसे कमाऊंगा जाने के बाद। ये चीज आपने वहां से रेडीनेस करके आना है इसका। ठीक है, तो मैं अभी इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा आज, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो फिर आपका टाइम वेस्ट भी होगा ज्यादा। और वैसे तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें बहुत वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे बिजनेस के फंडामेंटल्स के ऊपर। अभी पहले हमने देखा था कि कैसे आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। अभी हमने एक सिनारियो देखा कि हवलदार जयवीर ने कैसे टाइम वेस्ट किया पेंशन आने के बाद, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर कैसे उसने ओवरकम किया उनसे, कैसे उसने बाउंस बैक किया। तो अब नेक्स्ट में आप समझेंगे बिजनेस फंडामेंटल्स, मतलब कि बिजनेस के फंडामेंटल क्या होते हैं, मूल जो उसके घटक होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में तो रेडी रहना। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो सभी फौजी भाइयों को, मेरे सभी जेसीओ साहिबानों को, सभी अधिकारीगण को मेरी तरफ से दीपावली की दोबारा शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। और हाँ, शेयरिंग अपने भाइयों के पास, अपने सभी सीनियर जूनियर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डरना नहीं, आप हिचक नहीं मानना इस चीज की कि भाई कोई क्या बोलेगा। आप दिल से सीखो, सभी भाइयों को बताओ कि भाई ये अपना भाई है जो कि आपको सर्विस करते करते आने तक कामयाब बना देगा और सब कुछ सिखा देगा। उसके बाद आप आके यहाँ पे सिविल में आके पेंशन आने के बाद कामयाब हो जाओगे। तो सबको बताओ, उसमें कोई डरने या शर्माने की जरूरत नहीं है। पढ़ना कोई बुरी चीज नहीं है ना। कोई अफसर आपको ये बोलेगा, कभी भी नहीं बोलेगा अफसर कि तू बिजनेस क्यों सीख रहा है भाई। अगर बोलेगा तो वो अफसर भी सही नहीं है, उस अफसर को मैं बिल्कुल अफसर नहीं मानता अगर अफसर ये बोलेगा कि तू क्यों सीख रहा है। हाँ, एक और बात है, अगर आप कोई जैसे HMT का कोर्स कर रहा है, कोई ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहा है, कोई अगर एक IG बनने की तैयारी कर रहा है, जैसे आर्टिलरी में होते हैं आर्मी इंस्ट्रक्टर ऑफ गनरी, है ना, या असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ऑफ गनरी जो होते हैं, तो ऐसा कुछ सिनारियो है आपका, या आपको किसी पर्टिकुलर कोर्स की कोई वॉलंटियर हो आप और पढ़ाई करना चाहते हो, जब तक आप छोड़ दो यार, मत टाइम वेस्ट करो, उसको पहले फोकस करो। देखो फोकस आपने सुना होगा ना, फोकस अपने जब फायरिंग होती है तो किसी इलाके पर फोकस करना है, तो फोकस जब अगर किसी और काम पे आपको करना है तो उस टाइम आप दूसरी चीजों मत पढ़ो, इसको फिर बाद में देख लो। आप सब्सक्राइब रखो, बाद में देख लो, पहले अपनी उस तैयारी को कंप्लीट करो और टाइम मैनेजमेंट करो। अगर थोड़ा बहुत निकाल सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको फोकस करो। जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब आप उसको आपको उसमें कोर्स में इंडिविजुअल या आपको अपने सिलेक्शन में कामयाबी मिल जाती है, उसके बाद आप यहाँ पे आर्मी बिजनेस स्कूल चैनल के ऊपर आओ और अपना नेक्स्ट लेवल का तैयारी करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।